हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं भैया। प्रश्न नंबर पहला, यदि y बराबर cos log x प्लस e की पावर x है तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या ज्ञात करना भैया? अवकलन ज्ञात करना है। dy बटा dx ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या गया है? y बराबर दिया गया है cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। हमें इसका क्या ज्ञात करना? अवकलन ज्ञात करना है। जब इसका अवकलन ज्ञात करना है तो dy बटा dx हो जाएगा। dy बटा dx हो गया तो इतने को यहां से यहां तक को आप x मान लो। क्या मान लिया जाए भैया? x मान लिया जाए। इतने पूरे को x मान लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर cos x हो गया। और cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x होता है। x पे जब माना क्या गया था, जो माना गया था उसे लिखा जाएगा ना। तो माना गया था log x प्लस e की पावर x। अब जो माना गया था उसका पुनः अवकलन हो जाता है। तो पुनः अवकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? dy dx ब्रैकेट में हो जाएगा log x प्लस e की पावर x। क्या हो जाएगा? dy dx log x प्लस e की पावर x। फिर भैया अगले स्टेप चलते हैं। dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स log x प्लस e की पावर x का करना है। तो डी वाई डी एक्स इसका अवकलन अलग अलग कर लिया जाए। देखो कैसे? डी वाई डी एक्स log x का अलग अवकलन कर लिया जाए, log x हो जाएगा प्लस बीच में प्लस एक प्लस लगा दो, डी वाई डी एक्स ई की पावर x का अवकलन अलग कर दिया जाए। तो हो क्या जाएगा? देखो भैया इधर डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स log x। डी बाई डी एक्स log x का अवकलन जो होता है सूत्र ही होता है आपका 1/x। क्या होता है भैया? 1/x होता है प्लस डी बाई डी एक्स ई पावर x। ई पावर का अवकलन भी क्या होता है? ई पावर x ही होता है। आपका यही आंसर हो गया। बस इसे क्या करना है आपको? थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए। डी वाई बटा डी एक्स बराबर इसे लिख लिया जाए माइनस, क्या लिख लिया जाए? माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 1/x प्लस e की पावर x इंटू साइन ब्रैकेट में हो जाएगा log x प्लस e की पावर x। ये आपका क्या हो गया? हो गया आंसर। एक बार आप पुनः देखें भैया, आपकी सवाल क्या दी गई थी? यदि y बराबर cos ब्रैकेट में log x प्लस e पावर x है तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। आपको सवाल क्या दी गई थी? y बराबर दिया गया था y बराबर cos log x प्लस e पावर x। तो हमें इसका क्या करना था? अवकलन ज्ञात करना था। तो dy बटा dx लगा दिए, dy बटा dx बन गया। तो cos का cos रहने दिए, log x प्लस e की पावर x। इतने को हम क्या मान लिए? x मान लिए। तो हमारे सवाल क्या बन गए? cos x। और cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो माइनस साइन x के जगह जो माना गया था मान लिख लिए, log x प्लस e की पावर x माने थे, log x प्लस e की पावर x लिख लिए। जो भी माना जाता है उसका पुनः अवकलन हो जाता है। तो हम माने क्या थे? log x प्लस e की पावर x माने थे। तो dy dx log x प्लस e की पावर x लिख लिए। फिर अगला स्टेप है dy बटा dx बराबर माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू इसका पुनः अवकलन कर देना है। तो इसमें दो भाग है, log x प्लस e की पावर x है। तो दोनों का अवकलन अलग अलग कर दिया जाए। तो डी बाई डी एक्स log x प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x का अलग अलग कर दिए। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू log x का अवकलन क्या होता है भैया? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। और e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x हो गया, बीच में प्लस था प्लस लगा दिए। आपका यही आंसर हो गया। बस इसे थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, अच्छे से लिख लिया जाए। डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस है, माइनस लिख लिए 1/x प्लस e की पावर x आगे लिख लिए इंटू साइन log x प्लस e की पावर x लिख लिए। आप लोग नोट कर लीजिए।
देखो भैया प्रश्न नंबर दूसरा, आपका प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया गया है, यदि y बराबर साइन इनवर्स छोटा ब्रैकेट में 2x रूट में दे रखे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। चलो हमें क्या दिया गया, पहले y बराबर लिख लेते हैं। y बराबर दे रखे हैं, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में दे रखे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इस मेथड में जब भी सवाल दी जाए इस मेथड की, तो इसमें मान लिया जाता भैया, क्या माना जाएगा, माना x बराबर मान लिया जाएगा, माना x बराबर साइन थीटा, क्या मान लिया जाएगा, साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। चलो अपने सवाल पर मान रख देते हैं, तो क्या दिया गया, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 है 2 लिखे, x के जगह क्या लिख लेना हमें, साइन थीटा लिख लेना, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान साइन थीटा, स्क्वायर लगाया तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला स्टेप आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है भैया, कास स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। फिर अगला स्टेप आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा का बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, कास थीटा। अब आगे देखना भैया, y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये आपका फार्मूला होता है भैया साइन 2 थीटा, किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा। इधर ध्यान देना, साइन 2 थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्या होता है भैया, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। यहाँ क्या लिख लिया गया, साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कट गया तो y बराबर क्या है, 2 थीटा बचा, साइन से साइन कट गया 2 थीटा बचा। अगला स्टेप इधर ध्यान दें भैया, अब आपका आ गया तो y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 2 लिखे थीटा, थीटा का मान हम निकाल चुके थे, देखो थीटा बराबर आया था साइन इनवर्स x पे हम मान लिख लो, साइन इनवर्स x हो गया। अब इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया जाए तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा हमारा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा, 2 का तो अवकलन होता नहीं, 2 लिखा जाएगा। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स का अवकलन होता है भैया 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है भैया, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे यहां पे लिख लिया जाए, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। या इसे थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए, dy बटा dx बराबर हो जाएगा 2 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, dy बटा dx का मान हो गया। देखो ये प्रश्न फिर समझो तो अपना, हमारे सवाल क्या दी गई थी, यदि y बराबर साइन इनवर्स छोटा ब्रैकेट में 2x रूट में दे रखे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। जो आपको मान दिया गया था पहले उसे लिख लिया जाए, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी आपके सवाल इस मेथड की रहे तो आपको इसमें मान लिया जाता है, तो माना x बराबर क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया गया, तो थीटा का मान निकाल दिया साइन इनवर्स x हो गया। अब y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 था 2 लिखे, x की जगह क्या लिख लेना था हमें, साइन थीटा, फिर अंडर रूट में 1 था 1 लिखे, माइनस से माइनस लिखे, x का मान साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगले स्टेप y बराबर हो गया हमारा साइन इनवर्स छोटा ब्रैकेट में 2 है 2 लिखे, साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला होता है वो होता है कास स्क्वायर थीटा, क्या होता है भैया, कास स्क्वायर थीटा। यहां पर देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला एक होता है, हमें किसका मान निकालना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1 पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बराबर किधर आया, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिख ले, कास स्क्वायर थीटा। फिर अगला स्टेप भैया y बराबर साइन इनवर्स छोटा ब्रैकेट में 2 साइन थीटा
cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बाहर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। फिर y बराबर साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पर लिखे भैया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्या लिखिए, साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया तो y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा आ गया तो y बराबर 2 का 2 लिखे, थीटा का मान अभी निकाला गया था जहां माना गया था, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x लिखे थीटा का मान। अब इसका अवकलन कर दिया, dy बटा dx बराबर 2 साइन इनवर्स x, dy बटा dx बराबर 2 का तो अवकलन होता नहीं, 2 का 2 ही लिखे। साइन इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x के जगह पर स्थान पर लिख लिया गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर अगला स्टेप dy बटा dx, 2 को नीचे 1 मान लो, ऊपर पूरा नीचे 2 एक कम 2 हो गया, 2 बटा रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो भैया प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आपका क्या है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2/2 का अवयव, यदि 2 ब्रैकेट में 1 0 3 x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। इसमें किसका मान ज्ञात करना भैया, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। चलो जो पहले प्रश्न दिया गया प्रश्न लिखते हैं। हमारा प्रश्न है 2 ब्रैकेट में अवयव 2/2 का है 1 0 3x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। ये हमारा प्रश्न। इसमें 2 को अंदर क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। जब भी 2 अंदर गुणा होगा, जितने भी अवयव रहेंगे सब में गुणा होगा भैया। 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को 0 में करेंगे 0 ही रहेगा, 2 को x में कर देंगे तो 2x हो गया। कितना हो गया भैया, 2x प्लस आगे वैसे लिख लिया जाए y 0 1 2, ये कितना हो जाएगा 5 1 6 8। अब इसमें हमें किसका मान निकालना है, x का और y का। तो x यहां पर है और इसमें इनके स्थान पर इसमें कौन सा मान था 2 और इसमें क्या था 8 था। इन्हें चलो लिख लिया जाए, जो जिस स्थान पर है पोजीशन पर उसे वैसे ही लिखा जाएगा। 2x है 2x, बीच में प्लस है प्लस लगाओ, 2x के इस डिब्बे में कौन सा पोजीशन है 2, तो 2 लिखा जाए, बराबर है बराबर लगाओ। अब इसमें कौन सा मान है 8 है, 8 लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 8 पहले से ही है आपका, ये प्लस 2 है बराबर किधर है -2। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 2 घटा देंगे कितना बच गया 6। x में 2 मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा 6 काट दिए। हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखो भैया इसमें किसका मान निकालना था, x तथा y का। पहले x वाला देखो, x वाला इसमें x यहाँ पर 2x है, इस डिब्बे में 2x के स्थान पर कौन क्या है 2 है और इसमें क्या है 8 है। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 8। फिर से देखो भैया 2x है 2x लिखे, बीच में प्लस है प्लस लगा लिए, इसमें 2 है 2 लिखे, बराबर लगा बराबर लगा लिए, 8 है 8 लिखे। अब कितना हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 पहले से प्लस 2 है बराबर किधर आया माइनस में हो गया 2, या 2x बराबर कितना हो गया 8 में से 2 घटा देंगे 6 हो गया। x में 2 गुणा करा, उधर जाएगा भाग कर देगा, बन जाएगा 6 बटा 2। अब इसे काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 3। ये आपका x का मान निकला है। ऐसे y वाला मान देखो भैया कैसे होगा, y का मान यहाँ पर y है तो ये पहले नंबर पर है, तो इसमें क्या है 2 है और इसमें 5, तो हमारा बन जाएगा 2 प्लस y बराबर 5। फिर से देखो भैया यहाँ पर 2 है, पहले 2 लिखे, बीच में प्लस है प्लस लगाए, इस डिब्बे में पहले स्थान पर y था y लिखे, बराबर इसमें 5 है 5 लिख दे। अब इसमें y का मान निकाल लिया जाए भैया, y बराबर क्या हो जाएगा 5 है 5 लिखे, प्लस 2 है बराबर किधर आया -2 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो गया। हमें x और y का मान पता हो गया, ये हमें क्या करना था ज्ञात करना था। आप लोग लिख लीजिए। देखो भैया प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कर रहे हैं, वक्र y बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x के
x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। भैया जब भी आपको प्रवणता की बात करें, किसकी बात करें, प्रवणता की, तो आप समझ जाना dy बटा dx का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, dy बटा dx। जब भी आपको रेखा की प्रवणता कहें तो dy बटा dx। अब हमें सवाल क्या दिए गए, चलो लिख लिया जाए भैया। तो y बराबर है हमारा 3x की घात 4 माइनस 4x। इसका जब भी हम अवकलन कर देंगे तो dy बटा dx बराबर हमारा हो जाएगा, dy बटा dx जब होगा तो ये 3 का 3 ही रहेगा, x की घात 4 का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 4 आगे चला आएगा, x की घात 4 में से 1 घट जाएगा। कैसे, इधर ध्यान देना भैया, dy dx x घात n का फार्मूला होता है n x की घात n माइनस 1। तो हमारे सवाल क्या है, dy dx किसका मान ज्ञात करना है, x की घात 4 का। तो 4 आगे चला आएगा, x लिखा जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, x की जगह 4 है ना, ये हो जाएगा हमारा। 3 का अवकलन होता है 3 लिखे, गुणा का चिन्ह लगा दिए, 4 आगे चला आया, x का x लिखे, इसकी घात 4 में से 1 घट जाता है, n माइनस 1 होता है फार्मूला। माइनस 4 का अवकलन होता है 4 का 4 ही लिखेंगे, x का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाता है। x का अवकलन कितना हो जाता है भैया, 1 हो जाता है। कैसे, इससे भी ध्यान देना, dy dx बराबर x की पावर कुछ नहीं 1 मान लिया जाएगा, हो चाहे 1 x की घात 1 माइनस 1। अब 1 में से 1 घटा देंगे तो लिख 1 x की घात 0, और संख्या की घात अगर 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इनका मान 1 हो गया। तो अब अगला स्टेप आपका हो जाएगा dy बटा dx बराबर, इसे गुणा करा दिया जाए, 4 तिहाई 12x की घात 3 हो जाएगा माइनस 4 इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। अब करें जहां पर x से वहां क्या मान रख दिया है, 4। प्रश्न में ही आपके कहा गया जहां x का मान वहां क्या लिख लिया जाए, 4। तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा 12 लिखे, गुणा का चिन्ह लगा दिए, x का मान कितना लिख लेना है, 4, इनकी घात 3 है, 3 लिख लिया जाए, माइनस 4 कर दो। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा भैया, dy बटा dx बराबर हो जाएगा हमारा 4 का 12 लिखेंगे, गुणे 4 की घात 3 है, 4 को कितनी बार गुणा कर देंगे, 3 बार। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64, कितना हो गया भैया, 64 माइनस 4 लिखिए। अब यहां पर देखना भैया, हो जाएगा dy बटा dx बराबर, इसे 64 को बार में जब गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 768। कितना हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 माइनस 4 लिख लो। अब dy बटा dx बराबर हो जाएगा 768 में से 4 घटा देंगे तो 764, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिए। चलो भैया प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या दिया गया है, यदि कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा है तो माड ए का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपका माड में मान पूछा जाए तो आपका हो जाएगा माड ए बराबर जब 2/2 का अवयव दिया जाए तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कास को कास में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, माइनस क्यों होता है, पहला प्लस चलता है, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस चलता रहता है। तो कास को कास में गुणा करा दिया कास स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा को साइन थीटा में कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला स्टेप हो जाएगा माड ए बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माड ए बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका क्या है, ये फार्मूला है, आपका सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या लिख ले 1, माड ए का मान कितना गया 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए। देखो ये प्रश्न नंबर 6, आपका प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, यदि a बराबर 2/2 का अवयव 1 4 2 2 तो दिखाइए कि माड 2a बराबर 4 माड a, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें चलो भैया सबसे पहले हमें क्या हल करना है, माड में 2a,
तो माड में पहले निकालना है, माड के बाद पहले 2a का मान निकाल लिया जाए। किसका निकाल लिया जाए? 2a का जब मान निकालेंगे तो 2a है तो 2 को इसमें क्या करना होगा, अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 2 से जब 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 4 में करेंगे तो 8 हो गया, 2 को 2 में करेंगे तो 4 हो गया, 2 को 2 में कर देंगे तो 4 हो गया। जब इतना आ गया, चलो अब इसका माड में मान निकाल लिया जाए। जब माड में मान निकाला जाता है, माड 2a हो जाएगा तो 2/2 के अवयव में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब 2 पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो गया, माइनस 8 पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौक 32 हो गया। अब माड 2a बराबर कितना हो गया, 32 में से 8 घटा देंगे तो -24 आ गया। कितना आ गया? -24। ये आपका क्या है? LHS पद आया। क्या है भैया? LHS पद आ गया, आपका LHS पद आ गया। अब आप RHS वाले को ध्यान देना। RHS में हमें क्या करना है? 4 माड a। क्या निकालना है? 4 माड a। तो पहले माड a का मान निकालते हैं। a बराबर हमारी सवाल क्या दी गई है? 1 4 2 2। अब इसमें माड a निकाल लिया जाए। माड a निकाला जाए तो 2/2 में बताया गया, क्या बताया गया आपको? वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे 2 1 कम 2 ही होगा, माइनस 4 पढ़ा 2 बार पढ़ लेंगे 4 दूनी 8 हो गया। अब माड a बराबर कितना आ गया? घटा देंगे तो -6 हो जाएगा, -6। हमें मान क्या निकालना है? मान निकालना है 4 माड a। 4 माड a, तो माड a का मान हमें पता है, चलो मान रख दिया। जब ये 4 की जगह 4 ही रहेगा, माड a का मान कितना आ गया? -6। तो गुणे -6 हो गया। तो 4 माड a बराबर कितना आ गया? 6 चौक 24, -24 हो गया। आपका दोनों पद क्या आ गया? बराबर। तो लिख लिया जाएगा LHS पद बराबर RHS। ये आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो भैया प्रश्न नंबर 7वां, यदि a बराबर 3/3 का अवयव है, 1 0 0 0 1 0 1 2 4 1 2 4 हो तो दिखाइए कि माड 3a बराबर 27 माड a। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या निकालना है? माड 3a। तो पहले 3a का मान चलो निकाल लिया जाए भैया, 3a निकाल लिया जाए। तो a बराबर इतना दिया गया, 3a निकालना है। 3 को अंदर क्या कर देंगे? गुणा। तो जब गुणा करते हैं सभी अवयव में गुणा होता है। 3 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे 3 हो जाएगा, 0 में करेंगे 0 0 में करेंगे 0 0 में करेंगे 0 1 में करेंगे 3 0 में करेंगे 0, फिर 3 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे 3 होगा, 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये आपका क्या गया? 3a। अब आपको माड 3a निकालना है, माड 3 हो जाएगा। माड 3a में इसमें भी वही भैया, ये 3/3 का है तो आपको पहली संख्या लेना होगा। ये कैसे चलते हैं? ऐसे प्लस माइनस प्लस। तो पहले 3 ले लिए। जब 3 लिया जाता है तो इसमें जो संख्या ली जाती है उसके नीचे वाला और उसके सामने वाला मान क्या हो जाता है? ढक दिया जाता है। ये वाला स्टेप नहीं दिया जाएगा, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अब 3 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 3 का पढ़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 12 क्या है? 36 हो गया। माइनस 6 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। पहले प्लस लिए, अब माइनस में 0 ले लिया जाए। जब माइनस में 0 ले लिया गया तो अब इनके नीचे वाला स्टेप सामने वाला स्टेप नहीं लिया जाएगा। तो 12 पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 6 पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस माइनस प्लस में 3 ले लिया जाए, प्लस में 3 ले लिए तो अब इनके नीचे वाला स्टेप नहीं दिया जाएगा, सामने वाला। तो अब इसमें इनके नीचे वाला सामने वाला, तो 0 पढ़ा 0 पढ़ेंगे 0 होगा, 3 पढ़ा 0 पढ़ देंगे 0 ही होगा। अब माड में 3a बराबर कितना हो गया भैया? इसे चलो 36 को 3 में गुणा कर दिया जाए तो 3 6 18 18 की 8 हो जाएगा, हासिल 1 3 3 का 9 1 हासिल 10 108 हो गया। ये 0 से गुणा करेंगे 0, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0। ये किसका मान आ गया? माड 3a का मान आ गया। इसे क्या कहेंगे हम? LHS। क्या कह देंगे भैया? इसे LHS का दिए। अब हमें क्या निकालना है? RHS। RHS में क्या निकालना है हमें? 27 माड a। तो पहले a बराबर आपको सवाल क्या दी गई? a बराबर लिख लिया जाए भैया। a बराबर आपको दिया गया है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये दिया गया है। इसमें माड a का मान चलो निकाल दिया जाए भैया। माड a का मान निकालने के लिए आपको क्या बताया गया? वही काम, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस में 1 लेंगे तो नीचे वाला इनके सामने वाला और इनके नीचे वाला मान नहीं लिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। तो बचा क्या? 4 1 कम 4, 2 का पढ़ा 0 पढ़ देंगे तो 0 हो गया। फिर पहले प्लस चले, फिर क्या होता है? माइनस क्या लेंगे? 0
जीरो वाला स्टेप लेंगे तो ये वाला स्टेप गया, ये वाला स्टेप गया, तो इसमें 2 पारा जीरो पढ़ेंगे जीरो होगा, 4 पारा जीरो पढ़ेंगे जीरो होगा। अब तीसरा स्टेप प्लस में आ जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, 1 ले लेंगे तो 1 के नीचे वाला गया, इसके सामने वाला ढक दिया जाए, तो 0 का 0 करेंगे 0, 1 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा भैया। अब माड 1 का मान कितना हो जाएगा, माड 1 मान हो जाएगा 4 पारा 1 में पढ़ देंगे, 4 1 कम 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। माड 1 मान कितना आ गया, 4 आ गया। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 27 माड 1 का, तो माड 27 माड 1 का, 27 का 27 लिखेंगे, माड 1 मान आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब 27 माड ए बराबर कितना हो जाएगा भैया, इनका चलो पारा पढ़ लिया जाए, 4 चौक 16, 16 के 6 और 4 दूनी 8, सचिन काटो। देखो भैया हमारा माड 1 मान आ गया, माड ए बराबर कितना आ गया 4, माड ए बराबर कितना आ गया 4। हमें मान किसका निकालना है, 27 माड ए का, 27 का 27 लिखेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे, माड 1 मान कितना आ गया 4 लिख लेंगे। तो अब 27 माड ए बराबर हमारा हो गया, 27 का पारा 4 बार पढ़ भैया, 4 का पारा 7 बार पढ़ो, 4 7 28, 28 की 8 हासिल 2 बच्चा। अब 4 दूनी 8 और हासिल 2 10, कितना गया 108। ये आपका क्या हुआ RHS, और यहाँ क्या आया है LHS, LHS और RHS का मान क्या आया बराबर आ गया आपका, तो ये आपका हो गया RHS। आपको सिद्ध क्या करना था, ये LHS पद बराबर RHS। आप लोग ये आंसर हो गया, आप लोग लिख लीजिए।